किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी के बारे में बोलने से पहले आपके पास उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी, किसी की जानकारी हम किसी के द्वारा ही ले सकते हैं। और हमें जितना भी समझ मिली है कहीं न कहीं बाहर से मिली है। तो जब आप किसी के बारे में बोले तो शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श 5 इंद्रियों द्वारा हम जानकारी को इकट्ठा करते हैं। तो आप देखिए, जब आप जिसके बारे में बोल रहे हो वो जानकारी प्रत्यक्ष आपको उससे मिली है कि किसी के द्वारा बोल रहे हो। इसे जांच लो कि क्या मैं उस व्यक्ति विशेष से मिला हूँ जिसके बारे में बता रहा हूँ, जिस जगह के बारे में, जिस वस्तु के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मैं उससे मिला हूँ कि किसी के द्वारा द्वारा बोल रहा हूँ। अब किसी के द्वारा बोल रहा हूँ तो सबके बुद्धि का, यहाँ सबकी समझ का स्तर अपना अपना होता है। जब आप किसी के द्वारा बोल रहे हैं तो आप उतना ही बोलेंगे जितना उसने आपको बताया है, उससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। हो सकता है आपका उससे स्तर बहुत ऊंचा है, उसका बहुत नीचा है, लेकिन अब आपको नीचे आके बोलना पड़ रहा है। इसलिए आप उसकी बात तो सुन लो, लेकिन आप जिसके बारे में बोलना है जाके उससे पहले मिलिए, उसके साथ रहिए, कुछ समय बिताइए, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श द्वारा उसे समझिए, फिर आप उसके बारे में कुछ कहिए अपने स्तर से। हम क्या होता है, बिना समझे किसी के बारे में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। आप आप बस कुछ क्षण का, देश काल स्थिति परिस्थिति में हो सकता है वो व्यक्ति है कुछ और, इस समय कर कुछ और रहा है, पता नहीं। इसलिए पहले आप उसके साथ रहिए, उसे समझिए। आप बस कुछ मिनट, कुछ घंटे में या 1-2 दिन में उसके लिए, जीवन के लिए फैसला मत लीजिए। उसके चरित्र पे आप फैसला मत दे दीजिए, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। आप उसके साथ रहिए, पहले उसे समझिए। हो सकता है कि वो कुछ कार्य कर रहा है, हो सकता है गुस्सा कर रहा है, लेकिन देश काल स्थिति परिस्थिति उससे गुस्सा करवा रही है। कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए आप पहले समझने का प्रयास करिए अपने स्तर से। और आपको मैं बताऊं, यहाँ जितना भी समझ है आपको पास, वो आपके बाहर से ही मिली। एक के बारे में किसी एक ने आपके समझ को जगाया है, क्या विकसित किया है।